हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल साहू अकेडमी। दिस इज अंशु। सो गाइस, आज हम इस वीडियो में करने वाले हैं काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग टॉपिक, जो कि है ब्रांच अकाउंटिंग। आप में से बहुत ज्यादा लोग कमेंट भी कर रहे थे कि सर हमें ब्रांच अकाउंटिंग कराइए, तो आज हम वही चैप्टर स्टार्ट करेंगे, ब्रांच अकाउंटिंग। अगर आपने मेरा चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ऐसे ही वीडियोस के नोटिफिकेशन के लिए। और अभी तक आपने प्रीवियस टॉपिक्स की वीडियोस नहीं देखी है तो उसे भी आप देख सकते हैं, लिंक आपको उसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, या आप चाहें तो चैनल पर जाके वहां पर प्लेलिस्ट है फाइनेंशियल अकाउंटिंग की, वहां से आप चैप्टर्स को कवर कर सकते हैं। तो चलिए आज का जो हमारा टॉपिक है ब्रांच अकाउंटिंग का, उसे स्टार्ट करते हैं। तो गाइस, ब्रांच अकाउंटिंग में आज हम इंट्रोडक्शन ही करने वाले हैं, धीरे धीरे क्वेश्चंस पर भी आते जाएंगे। तो सबसे पहले इंट्रोडक्शन मीनिंग समझ लेते हैं, होता क्या है ब्रांच। ठीक है, तो ब्रांच आपको पता है, ठीक है, आपको काफी लोगों को पता भी होगा कि ब्रांच होता क्या है। ब्रांच होता क्या है, जब एक बिजनेस काफी बड़ा हो जाता है, ठीक है, उसकी सेल्स बढ़ जाती है, उसकी प्रोडक्शन बढ़ जाती है, तो बिजनेस एक काफी बड़ा हो जाता है। तो काफी बड़ा बिजनेस होने के साथ साथ वो सोचते हैं, जो बिजनेस उसमें जो बिजनेसमैन होता है वो सोचता है कि मैं अभी एक लोकेशन पर हूं, अब मेरा बिजनेस काफी ज्यादा अच्छा ग्रो कर रहा है, तो मैं क्यों ना दूसरी लोकेशन पे भी जाके वहां पर भी अपना बिजनेस चलाऊं। यानी अगर मैं फॉर एग्जांपल दिल्ली में कर रहा हूं, ठीक है, अपना बिजनेस दिल्ली में कर रहा हूं, मेरा काफी अच्छा बिजनेस हो गया, मैं चाहता हूं कि गोवा में भी मेरा बिजनेस चले, तो मैं भी वहां पर क्या खोल दूंगा, एक अपनी रिटेल शॉप वहां पर भी खोल दूंगा। तो उसी शॉप को क्या बोला जाएगा, ब्रांच बोला जाएगा। और जो प्राइमरी लोकेशन पर जो मेरी जो कंपनी है प्राइमरी लोकेशन यानी दिल्ली पे, वहां वो क्या है, मेरा हेड ऑफिस हो जाएगा। यानी प्राइमरी लोकेशन हेड ऑफिस होता है, और जहां पर भी आपने लोकेशंस पे अपनी रिटेल शॉप और खोल दी उसी को ब्रांच बोलते हैं। तो चलिए डेफिनेशन में देखते हैं, डेफिनेशन में कैसे लिखा है आपकी बुक्स में। व्हेन द ऑर्गेनाइजेशन या व्हेन द बिजनेस ग्रोज इन साइज, व्हेन द बिजनेस ग्रोज इन साइज, यानी जब भी साइज में बड़ा हो गया बिजनेस, किस वजह से, या तो उसकी प्रोडक्शन बढ़ गई या सेल बढ़ गई, ठीक है, सेल बढ़ने से बिजनेस बड़ा हो गया। द लार्ज ऑर्गेनाइजेशन जनरली सेट अप लोकल रिटेल शॉप। जैसे कि मैंने आपको बताया, जो बड़ी बड़ी कंपनियां होती हैं वो क्या करती हैं, अलग अलग लोकेशन पे अपनी एक वहां पर शॉप खोल लेते हैं, रिटेल शॉप। उन्हीं शॉप को वहां पर बोला जाता है ब्रांच, यानी उनको हम अकाउंटिंग टर्म में वहां पर शॉप नहीं बोलते, रिटेल शॉप नहीं बोलते, उन्हीं को बोल दिया जाता है ब्रांच है वो हमारी। विच आर पार्ट ऑफ द सेंट्रल ऑफिस। सेंट्रल ऑफिस का मतलब है यहाँ पर हेड ऑफिस, कॉल्ड हेड ऑफिस। यानी जैसे कि एग्जांपल मैंने दिया था दिल्ली में, तो दिल्ली में जो हमारी प्राइमरी लोकेशन पर जहां हम थे वो हमारा हेड ऑफिस हो जाएगा। दैट कंट्रोल्स ऑल द ब्रांचेस, यानी जो भी हेड ऑफिस है वो सारे ही सारे ब्रांचेस को क्या करता है, कंट्रोल करके रखता है। सारे ही ब्रांचेस को कौन कंट्रोल करके रखेगा, हमारा सेंट्रल ऑफिस। सेंट्रल ऑफिस कौन सा, हेड ऑफिस, ठीक है, उसको हेड ऑफिस भी बोला जाता है। इसके बाद कुछ एग्जांपल आपको भी पता होंगे, जैसे कि आपने सुना होगा बाटा शूज कंपनी, ठीक है, ये एक कंपनी है जिसकी क्या बहुत सारी ब्रांचेस है, इंडिया में बहुत सारी ब्रांचेस है, हर जगह आपको इसका एक ना एक रिटेल शॉप मिल ही जाएगी, आपके आसपास भी होंगी। बाटा शू कंपनी है, रिलायंस लिमिटेड है, गोदरेज है, वीडियोकॉन है, यानी बहुत सारी ऐसी कंपनीज है जिसकी बहुत सारी क्या है, ब्रांचेस हैं, ठीक है। तो ये सब ब्रांचेस होती हैं, और इनका क्या होता है, एक हेड ऑफिस होता है जो इन सबको कंट्रोल करके रखता है। तो प्राइमरी लोकेशन, यानी कोई अगर रिलायंस लिमिटेड है तो इसकी प्राइमरी लोकेशन जो हो गई वो उसका हेड ऑफिस हो गया। बाकी जो और इसने अपने आउटलेट्स, अपने जो रिटेल शॉप्स हैं वो हर जगह हर एरिया में खोली हुई है, लोकल एरिया में, उनको बोला जाता है ब्रांच। तो वो हमारी ब्रांच है। नेक्स्ट देखिए ब्रांच अकाउंटिंग। अब ये हम अकाउंटिंग कर रहे हैं, यानी जो भी हम ब्रांच है हमारी, जो भी एक कंपनी है उसके अंदर बहुत सारी ब्रांचेस है, तो ब्रांच की अकाउंटिंग हम पढ़ेंगे कि एक ब्रांच की अकाउंटिंग कैसे होती है। ठीक है, इसके लिए मैं आपको एक बार एग्जांपल से समझाता हूं। देखिए, समझिए, सबसे पहले एक कंपनी है एबीसी, ठीक है, एबीसी एक कंपनी है जिसकी बहुत सारी ब्रांचेस हैं, ठीक है, तो ये हेड ऑफिस हो गया इसका, और इसकी बहुत सारी ब्रांचेस हैं, ए ब्रांच है, बी ब्रांच है, सी ब्रांच है, बहुत सारी ब्रांचेस हैं। तो ये जो हेड ऑफिस है ये इन सबको कंट्रोल करके रखेगा। ये सब किसका पार्ट्स है, ये सब किसके, एबीसी के ही पार्ट है, ठीक है। जैसे हमने डिपार्टमेंटल अकाउंटिंग में पढ़ा था, डिपार्टमेंटल अकाउंटिंग में क्या था, डिपार्टमेंटल अकाउंटिंग में था कि एक ही ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, यानी एक ही रूफ के अंदर हमने सेक्शंस बना दिए थे वेरियस, उनको तो डिपार्टमेंट्स बोला गया था। बट ये इस बार एक ही रूप पे नहीं है, अलग अलग लोकेशंस पे है। तो ये एक डिफरेंस है इनका, डिपार्टमेंटल अकाउंटिंग का और ब्रांच अकाउंटिंग का। अलग अलग लोकेशंस पर क्या कर दिए, शॉप खोल दिए, आउटलेट्स बना दिए, तो वो क्या है, हमारी ब्रांच है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए यहाँ पर ब्रांच अकाउंटिंग। ब्रांच अकाउंटिंग इज कंसर्न विद द रिकॉर्डिंग ऑफ द ट्रेडिंग ट्रांजेक्शन ऑफ डिफरेंट ब्रांचेस in respect to their dealings with the head office, with the outsiders and the other branches। यानी ब्रांच अकाउंटिंग हम क्यों करते हैं, यानी अब एक ब्रांच है हम, ठीक है, एक मेरी दिल्ली में जो है वो हेड ऑफिस है, अब मैं मुंबई में भी आ गया, ठीक है, वहां पर मुंबई ब्रांच, ठीक है, तो मुंबई ब्रांच क्या करेगी, अपने यहाँ पर अकाउंटिंग करेगी, ठीक है,
अकाउंटिंग करेगी। अब ये अकाउंटिंग दो तरीके से हो सकती है, वो मैं आगे आपको बताऊंगा कि कैसे कैसे हम अकाउंटिंग करते हैं, धीरे धीरे उस अकाउंटिंग पर भी आएंगे। ठीक है, तो दो तरीके से अकाउंटिंग भी होती है। इसके बाद अकाउंटिंग क्यों करते हैं, जिससे हमें पता चल जाए एक कंपनी को ब्रांच अकाउंटिंग क्यों करते हैं, वो पूरा का पूरा कंपनी का क्यों नहीं निकालते। बिकॉज उसको देखना है कि जो हमारा एक ब्रांच है वो कैसे प्रॉफिट अर्न कर रहा है, प्रॉफिट में जा रहा है, लॉस में जा रहा है, क्या फाइनेंशियल पोजीशन है हमारे उस ब्रांच की, ए ब्रांच की क्या है, बी ब्रांच की क्या है और सी ब्रांच की क्या है। इसलिए वो क्या करते हैं, उनकी अकाउंटिंग करते हैं। तो इसी को ब्रांच अकाउंटिंग बोला जाता है। यानी जितना भी उन्होंने गुड सेल किया, जितनी भी ट्रेडिंग करी, सेल किया, परचेज किया, जितने उसने एक्सपेंस किए, जितनी इनकम करी, उसके बाद उसे क्या प्रॉफिट हो रहा है, क्या लॉस हो रहा है, वो सब कहां आते हैं, ब्रांच अकाउंटिंग में। ठीक है, ये इसलिए नहीं सबको बोला जाता है ब्रांच अकाउंटिंग। ठीक है, अब ये ब्रांच अकाउंटिंग होती किस तरह से, एक बार आप इसे नोट करना चाहते हैं नोट कर लीजिए, अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए देखिए, अभी यहां पर सपोज एक हेड ऑफिस है, एक हेड ऑफिस है जो कि दिल्ली में है। ठीक है, इसकी वेरियस ब्रांच है, इसकी वेरियस ब्रांच है, एक है कोलकाता में, ठीक है, एक ब्रांच है गोवा में, एक है मुंबई में, दूसरी है गुजरात में कहीं। ठीक है, तो यहां पर ये क्या है, इसकी ब्रांचेस है। तो ये जो हेड ऑफिस है, अब इसमें अकाउंटिंग किस तरह से होती है, जो भी हेड ऑफिस होता है वो अपने यहां पर प्रोडक्शन करता है, प्रोडक्शन करेगा, या हो सकता है वो किसी से खरीद के लेके आता है गुड्स। ठीक है, एक गुड्स है वो, तो जो भी ये हेड ऑफिस है वो क्या करता है, अपनी ब्रांच को गुड सेंड करता है। जो भी हेड ऑफिस है वो अपनी ब्रांच को गुड सेंड करते हैं। यानी अब जो है ये सारी जो ब्रांचेस हैं इनके पास क्या आ गए, गुड्स आ गए। किससे गुड्स लिए इसने, हेड ऑफिस से गुड्स लिए, हेड ऑफिस से गुड्स लिए, और बाकी ये आगे अपने कस्टमर्स को सेल करेंगे। ठीक है, तो इस तरीके से अकाउंटिंग होती है। ये जो ब्रांचेस होते हैं ये सबसे पहले अपने हेड ऑफिस से मंगवाते हैं अपने यहाँ पर गुड्स। ठीक है, दिल्ली से, यहाँ पर जो ये दिल्ली हेड ऑफिस है ये सबको कंट्रोल करता है, हेड ऑफिस सबको कंट्रोल करता है। यानी यही सबको क्या करेगा, यहाँ पर सबको पहले गुड सेंड करेगा, इसको सबसे पहले, फिर इसको, फिर इसको, सबको गुड सेंड करेगा। गुड सेंड करने के बाद अब इनके पास जो गुड्स है, अब इस गुड से वो अकाउंटिंग करेंगे, यानी आगे वो उसको सेल परचेज करते रहेंगे। ठीक है, आगे वो उनको अपने कस्टमर को सेल करेंगे। तो इस तरीके से क्या होती है, अकाउंटिंग होती है। यानी सबसे पहले जो हेड ऑफिस है वो अपने यहाँ से गुड सेंड करेगा और आगे तब जो भी ब्रांचेस हैं उसे आगे सेल करेंगे। ठीक है, यहां तक चीजें समझ आ गई, सिंपल है। ठीक है, काफी इंटरेस्टिंग चैप्टर भी, आप इसे रिलेट कर सकते हो, बिकॉज एक कंपनी को सोच के, जो मैंने एग्जांपल भी बताया था, उस कंपनी से सोच के आप उसको रिलेट कर सकते हो। ठीक है, चलिए आगे देखिए आप कितने टाइप्स के हमारे ब्रांच होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट डालिए आप टाइप्स ऑफ ब्रांच। अब ब्रांच भी वेरियस टाइप्स के हैं, अकाउंटिंग भी वेरियस टाइप्स की होंगी फिर तो। ठीक है, यानी हर टाइप के, जितने टाइप के ब्रांच है उस तरीके से उनके हिसाब से हमें क्या करनी होगी, अकाउंटिंग करनी होगी। ठीक है, तो सबसे पहले देख लेते हैं कौन कौन से हमारी ब्रांच है। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पर 3 टाइप्स के ब्रांच होते हैं। सबसे पहले डिपेंडेंट ब्रांच, डिपेंडेंट ब्रांच, इसके बाद होता है एक हमारा इंडिपेंडेंट ब्रांच, इंडिपेंडेंट ब्रांच, एंड इसके बाद आता है फॉरेन ब्रांच, फॉरेन ब्रांच। ठीक है, तो ये हमारे ब्रांचेस है, डिपेंडेंट ब्रांच, इंडिपेंडेंट ब्रांच और फॉरेन ब्रांच। ये जो डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट है ये दोनों आते हैं इनलैंड ब्रांच के अंदर, इनलैंड ब्रांच, इनलैंड ब्रांचेस इनको बोल दिया जाता है। इनलैंड ब्रांचेस के अंदर आते हैं हमारे डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट। अब जैसे कि आपको नाम से ही पता चल रहा है डिपेंडेंट ब्रांच, डिपेंडेंट ब्रांच का मतलब है ये ब्रांच डिपेंड होगी किसी पर। तो किस पर डिपेंड होगी, ऑब्वियस सी बात है, किस पर, अपने हेड ऑफिस पर। यानी अब डिपेंड होने का मतलब किस तरीके से डिपेंड, यहां पर ये बताया जाएगा कि किस तरीके से वो डिपेंड है। तो वो डिपेंड इसलिए है, यानी डिपेंडेंट ब्रांच इसलिए बोला जाता है कि वो अपने हेड ऑफिस पे सबसे पहली बात डिपेंड है। अब डिपेंड भी क्यों है, बिकॉज ऑफ अकाउंटिंग, बिकॉज ऑफ अकाउंटिंग, यानी इसकी अकाउंटिंग ये अपने आप नहीं करते। ये जो डिपेंडेंट ब्रांच होते हैं, जो भी डिपेंडेंट ब्रांच होते हैं, ये अकाउंटिंग अपने आप नहीं करते। इनकी अकाउंटिंग यानी इनका प्रॉफिट एंड लॉस कौन निकालता है, इनका हेड ऑफिस। इसीलिए बोला जाता है कि ये किस पर डिपेंड है, अपने हेड ऑफिस पर डिपेंड है। हेड ऑफिस इनको गुड सेंड करेगा, वो तो सबको करेगा, बट जो अकाउंटिंग है यानी प्रॉफिट एंड लॉस, ये अपने आप खुद नहीं निकालेंगे, अपने यहाँ पर कोई भी अकाउंटिंग नहीं बिठाएंगे। क्या करेंगे, वो अपना नया जो भी हेड ऑफिस है उसी से करवाएंगे। अब ऐसा होता क्यों है, अपनी अकाउंटिंग क्यों नहीं करते वो,
मतलब ये होता है तब जब केस होता है स्मॉल ब्रांच, जब वो ब्रांच अभी नई नई शुरू हुई है, या फिर स्मॉल ब्रांच है यानी न्यू ब्रांच है, या फिर अभी सिर्फ एक छोटे, बस अभी शुरू ही किया है हमने, ठीक है, नई ब्रांच है या फिर अभी एक छोटी ब्रांच है, इसमें इतना ज्यादा हमें खर्चा करने की जरूरत नहीं कि हम वहां पर अलग से एक सीए को बिठाएंगे, अकाउंटेंट को बिठाएंगे और वो वहां से उसका प्रॉफिट या लॉस निकालेगा। तो क्या करते हैं, जो भी हेड ऑफिस होता है, हेड ऑफिस के यहाँ पर भी क्या है, अकाउंटेंट है जो प्रॉफिट और लॉस निकालते, तो उन्हीं से ये निकलवा देते हैं। यानी इस ब्रांच का भी आप क्या करो, हमें कैलकुलेट करके दे दो। हेड ऑफिस अपने अकाउंटेंट को बोलते हैं कि इसको आप कैलकुलेट करके दीजिए, हमारे पास अभी इतना पैसा नहीं है कि हम यहाँ पर, यानी जो भी मान लेते हैं मुंबई वाली ब्रांच है, तो मुंबई एक छोटी ब्रांच है, अभी हमारा शुरू हुआ है, तो इतना हमारी इनकम भी नहीं है कि हम क्या करें, इतना एक्सपेंस करें, एक अपना अकाउंटेंट बिठाएं, ठीक है, तो आप ही से कैलकुलेट कर दीजिए। तो इसी को बोला जाता है क्या, ये है हमारा डिपेंडेंट ब्रांच, यानी किस पर डिपेंड है, हमारे हेड ऑफिस पर डिपेंड है। उसके बाद ठीक है, डिपेंडेंट ब्रांच समझ आ गया। इसके बाद आते हैं इंडिपेंडेंट ब्रांच। इंडिपेंडेंट ब्रांच सेम भाई, इसका जस्ट अपोजिट। इंडिपेंडेंट मतलब ये किसी पर डिपेंड नहीं है, ये क्या करते हैं, अपने यहां खुद ही अकाउंटिंग करते हैं, ठीक है, ब्रांच अकाउंटिंग ये अपने आप करते हैं और अपने आप यहां से क्या निकालते हैं, प्रॉफिट या लॉस निकालते हैं, ठीक है, जस्ट इसके अपोजिट है। अब ये अपने आप क्यों करें, हो सकता है एक बिजनेस क्या हो, बड़ा हो, ये केस तब आता है जब लार्ज बिजनेस, लार्ज ब्रांच हो, बिजनेस नहीं बोलेंगे, ब्रांच बोलेंगे, ठीक है, बहुत पुराना बिजनेस है, बड़ा बिजनेस है, ब्रांच है, ठीक है, तो ये क्या करेंगे, अपने आप अकाउंटिंग कर रहे हैं, ठीक है, तो इसीलिए इनको बोला जाता है इंडिपेंडेंट। ये हेड ऑफिस पर डिपेंड नहीं है, हेड ऑफिस पर डिपेंड नहीं है, हेड ऑफिस इनकी अकाउंटिंग नहीं करेगा। हेड ऑफिस भी क्या है, हेड ऑफिस ने भी कह दिया आप एक बड़े बिजनेस हो, आप अपने यहाँ पर एक अकाउंटेंट बिठाओ और उनसे निकलवाओ, उनको जो भी पेमेंट होगी वो हम करेंगे। यानी जितने भी एक्सपेंसेस पेमेंट होती है, जितने भी एक्सपेंस का पेमेंट है, वो भी कौन करेगा, हेड ऑफिस करेगा। और उस ब्रांच ने जो इनकम कमाई, उस ब्रांच ने जो भी इनकम कमाई, वो इनकम भी हमें किसे देनी होती है, हेड ऑफिस को। जैसे ये एक हेड ऑफिस है और ये एक ब्रांच है, ठीक है, ये है मुंबई ब्रांच, मुंबई ब्रांच। अब इसको क्या करे, इसने गुड्स सेंड किए, गुड्स सेंड किए हेड ऑफिस ने, तो ऑब्वियसली बात है इससे भी कुछ हमें लेना पड़ेगा। तो जब गुड्स सेंड किए तो बाद में इसको जो सेल करके इसके पास इनकम हुई, यानी जो भी पैसा आया, इनकम जो भी आई, वो भी अब इसे किसे देना होगा, अपने हेड ऑफिस को देना होगा। यानी सारे खर्चे हेड ऑफिस देगा। अब ये कोई कुछ एक्सपेंस होता है तो एक्सपेंस के भी पैसे देगा, ठीक है, हेड ऑफिस एक्सपेंस के भी पैसे देगा, गुड्स भी सेंड करेगा, यानी अपने आप को चलाने के लिए ये क्या देता है, इसको पैसे देता है, ठीक है। तो अब जो भी इनकम होगी, जो भी इनकम होगी वो भी आपको क्या करना पड़ेगा, हेड ऑफिस को देना पड़ेगा, ठीक है। तो ये हमारी इंडिपेंडेंट ब्रांच है जिसमें होता क्या है, अकाउंटिंग, जो भी अकाउंटिंग करते हैं वो अपने आप हमें करनी पड़ती है, यानी उस ब्रांच को अपने आप करनी पड़ती है, वो हेड ऑफिस पर डिपेंड नहीं होंगे। और दोनों ही केस में, वो केस तो दोनों में ही होगा जिसमें आपको करना क्या होगा, हेड ऑफिस आपको गुड सेंड करेगा और आपने जो भी इनकम कमाई, यानी आप यानी एक ब्रांच, उसने जो भी इनकम कमाए वो उसको वापस हेड ऑफिस को देना होगा। ये हमारी डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट, ये सब इनलैंड ब्रांचेस का पार्ट है जो कि आपके सिलेबस में है। इसके बाद नेक्स्ट आता है फॉरेन ब्रांच। फॉरेन ब्रांच जैसे कि नाम से पता चल रहा है, जो भी ब्रांच आउट ऑफ द कंट्री है, आउट ऑफ कंट्री है, या बोला जाए किसी फॉरेन कंट्री में है या अनदर कंट्री में है, तो वही सब क्या है, उन ब्रांचेस को हम बोल देते हैं फॉरेन ब्रांचेस है वो, ठीक है। ये भी एक टाइप के इंडिपेंडेंट ब्रांच ही होते हैं, ये भी एक पार्ट बोला जाए तो इंडिपेंडेंट का ही पार्ट है, ठीक है। ये भी अपनी अकाउंटिंग खुद करते हैं, ये फॉरेन ब्रांच जो होती है ये भी अपनी अकाउंटिंग खुद करते हैं, इसलिए इनको इंडिपेंडेंट ब्रांच भी बोला जाता है। बट क्योंकि ये क्या है, अपने हमारे कंट्री में नहीं है, कहीं दूसरी फॉरेन कंट्री में है, तो इनको बस फॉरेन ब्रांच बोल दिया जाता है अलग से। नहीं तो यहाँ पर सिर्फ दो ही तरीके के ब्रांच होते हैं, एक इंडिपेंडेंट, एक इंडिपेंडेंट। डिपेंडेंट जो अपनी अकाउंटिंग खुद करते हैं, अपना प्रॉफिट एंड लॉस खुद निकालते हैं। इंडिपेंडेंट वो जो कि डिपेंडेंट का मतलब है जो हेड ऑफिस निकालता है, ठीक है। इंडिपेंडेंट वो है जो अपनी अकाउंटिंग खुद करते हैं, अपने अकाउंटिंग का प्रोसेस जो भी है वो अपने आप करेंगे, ठीक है। डेटर सिस्टम को करने से पहले समझते हैं कि डेटर्स है क्या, डेटर सिस्टम क्या है, ठीक है। डेटर्स तो आपको पता है, डेटर्स वो होते हैं जिनको हम गुड्स क्रेडिट में सेल करते हैं, वो हमारे डेटर है। बट ये डेटर सिस्टम ना एक मेथड को बोला जाता है जिससे आप क्या करते हैं, प्रॉफिट या लॉस कैलकुलेट करते हैं। किसका, ब्रांच का, बिकॉज ब्रांच अकाउंटिंग कर रहे हैं। उससे पहले मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में जो समझाया था, एक बार देखिए, फिर से मैं एक बार बताता हूं। देखो जो मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बताया था कि जो भी हमारी ब्रांच होती है वो कितने टाइप की होती है, 3 टाइप की होती है। एक होती है डिपेंडेंट ब्रांच, एक होती है इंडिपेंडेंट ब्रांच, एक होते हैं फॉरेन ब्रांच, ठीक है। तो ये कुछ हमारे ब्रांच के टाइप्स थे, ठीक है। तो जो डिपेंडेंट ब्रांच है, उस डिपेंडेंट ब्रांच में क्या होता था, जो भी अकाउंटिंग करेगा हेड ऑफिस करेगा, यानी हेड ऑफिस पर वो डिपेंड है।
इंडिपेंडेंट में क्या होता था, अपनी अकाउंटिंग अपने आप करते थे। ठीक है, तो अब हम जो स्टार्ट कर रहे हैं अपना बिल्कुल सीरीज से चलेंगे। सबसे पहले डिपेंडेंट ब्रांच को हम करेंगे। अब इस डिपेंडेंट ब्रांच की बातें आएंगी सारी, अभी हम जो भी करेंगे डिपेंडेंट ब्रांच की बातें आएंगी। ठीक है, डिपेंडेंट ब्रांच में आप क्या करेंगे, प्रॉफिट या लॉस कैसे कैलकुलेट करेंगे। डिपेंडेंट ब्रांच में प्रॉफिट या लॉस कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो उसको 3 मेथड है उसको कैलकुलेट करने की। इसमें सबसे पहला मेथड आता है डेटर्स सिस्टम। इसके बाद दूसरा मेथड होता है स्टॉक एंड डेटर सिस्टम, और एक लास्ट मेथड भी होता है जिसको बोला जाता है फाइनल अकाउंट मेथड, जो कि बहुत ज्यादा कम यूज होता है रियल लाइफ में भी। ठीक है, ये हमारे सिलेबस में भी नहीं है। तो हमें सिर्फ क्या पढ़ना है, डेटर सिस्टम और स्टॉक एंड डेटर सिस्टम, और डिपेंडेंट ब्रांच के अंदर है ये, आपको ध्यान रखना है डिपेंडेंट ब्रांच के अंदर है ये। और डिपेंडेंट ब्रांच की अकाउंटिंग कौन करता है, हेड ऑफिस करता है। तो अभी डेटर सिस्टम क्या है, बिकॉज आज इस वीडियो में हम डेटर सिस्टम का इंट्रोडक्शन ही देखेंगे कि डेटर सिस्टम क्या है। ठीक है, तो चलिए डेटर सिस्टम को करते हैं। मैंने अभी आपको बताया कि डेटर्स क्या है। डेटर्स वो होते हैं जिनको हम गुड्स क्रेडिट में सेल करते हैं, या बोला जाए उधार में सेल करते हैं, और उनसे पैसा उस टाइम इमीडिएट नहीं मिलता, आने वाले फ्यूचर पीरियड में मिलता है। ठीक है, उसी को बोलते हैं डेटर। तो डेटर सिस्टम डेटर सिस्टम में होता क्या है, देखिए सबसे पहले हेड ऑफिस, ब्रांच अकाउंटिंग हम कर रहे हैं, मैंने आपको बताया था हेड ऑफिस क्या करता है, ब्रांच को गुड्स सेंड करता है। हेड ऑफिस ब्रांच को गुड्स सेंड करता है, गुड्स सेंड करता है। और ये जो गुड्स सेंड करा, अब इस गुड्स को ब्रांच आगे अपने कस्टमर्स को बेचेगा। ठीक है, उससे जो भी इनकम कमाएगा वो सारी की सारी वो इनकम क्या करेगा, अपने हेड ऑफिस को देगा। तो जो डेटर सिस्टम है, इस डेटर सिस्टम में होता क्या है, अकाउंटिंग कैसे होगी, इसमें ये एज्यूम करा जाएगा। अकाउंटिंग पहले देखिए करेगा कौन, हेड ऑफिस करेगा, बिकॉज इट इज अ पार्ट ऑफ द डिपेंडेंट ब्रांच। हेड ऑफिस अकाउंटिंग करेगा। हेड ऑफिस अब ये एज्यूम करेगा, ठीक है, हेड ऑफिस की अजम्पशन रहेगी ये कि ये जो मेरा ब्रांच है, ये जो मेरा ब्रांच है, इसको मैंने गुड्स दिए हैं, तो ब्रांच को एक डेटर की तरह ट्रीट करेगा। ब्रांच को एक डेटर की तरह ट्रीट करेगा कौन, हेड ऑफिस। तो जो भी अकाउंटिंग होगी उसमें हम ब्रांच को डेटर मानेंगे। अब डेटर क्यों मानेंगे, डेटर इसलिए मानेंगे बिकॉज हमने इनको गुड्स दिए हैं, हमने इनको गुड्स दिए हैं और इन्होंने पेमेंट नहीं की हमें। वो बाद में जब इसे बेच के, गुड्स को बेच के इनकम कमाएंगे, वो चीज हमें वो वापस देंगे। ठीक है, तो वो भी क्या कर रहे हैं, वही काम कर रहे हैं जो डेटर्स काम करता है, यानी डेटर्स से पहले वो गुड्स ले लेते हैं, पैसा जो है बाद में देते हैं। सेम ऐसे ही ब्रांच कर रहा है, तो ब्रांच को बोल दिया जाता है कि वो क्या है, हेड ऑफिस का इस डेटर सिस्टम में ब्रांच डेटर है। ठीक है, तो इसीलिए बोला जाता है कि ये क्या है, डेटर सिस्टम। अब इस डेटर सिस्टम में हम प्रॉफिट या लॉस कैसे कैलकुलेट करेंगे, हमें पता कैसे चलेगा कि अगर कोई दिल्ली ब्रांच है, ठीक है, कोई मुंबई ब्रांच है, तो इनको कितना प्रॉफिट कितना लॉस हो रहा है। तो यहाँ पर ऑब्वियस सी बात है, अकाउंटिंग कर रहे हैं तो अकाउंट्स हमें बनाने पड़ेंगे। तो अब देखते हैं डेटर सिस्टम में कैसा फॉर्मेट होता है, कैसे अकाउंट्स बनते हैं। ठीक है, यहाँ पर डेटर सिस्टम जो है इजी है, बहुत बहुत इजी मेथड है, और यही बेस है आगे आने वाले जो दूसरे मेथड्स हैं उन सारे सिस्टम का, यही एक बेस है। ठीक है, डेटर सिस्टम। डेटर सिस्टम में देखिए सबसे पहले हम बनाते हैं, एक अकाउंट हमें बनाना होता है, उसको बोलते हैं ब्रांच अकाउंट। हेड ऑफिस एंट्री कर रहा है, अकाउंटिंग कौन कर रहा है, हेड ऑफिस, ब्रांच का वो अकाउंट बनाएंगे। ठीक है, अब ये जो भी ब्रांच होगी, उस ब्रांच की जो भी लोकेशन होगी उसके आगे लिखी रहती है। ठीक है, क्वेश्चन में दिया जाएगा कि हमारी दिल्ली ब्रांच है तो आप ऐसे लिखेंगे दिल्ली ब्रांच अकाउंट, गोवा ब्रांच है तो गोवा ब्रांच अकाउंट, कोलकाता ब्रांच अकाउंट, ऐसे आप लिखेंगे। ठीक है, टी शेप अकाउंट जैसे हम बनाते हैं सारे अकाउंट, वैसे अकाउंट बनाएंगे। ये हमारी डेबिट साइड है और ये हमारी क्रेडिट साइड है। अभी तक बिल्कुल ठीक है, सिंपल चल रहे हैं। हमेशा ध्यान रखना डिपेंडेंट ब्रांच का ये केस है, तो अकाउंटिंग किसके पॉइंट ऑफ व्यू से होगी, हेड ऑफिस। जितनी भी अकाउंटिंग करेगा कौन करेगा, हेड ऑफिस करेगा। बट किसकी अकाउंटिंग कर रहा है वो, ब्रांच की, तो ब्रांच की भी डिटेल यहां पर आएंगी। यानी अब देखते हैं कि अकाउंटिंग कैसे होगी। ठीक है, फॉर्मेट अभी आप देखिए, ठीक है, धीरे धीरे फिर इसके क्वेश्चन पे भी आएंगे। सबसे पहले फॉर्मेट देखिए। फॉर्मेट में सबसे पहले यहां पर जितने भी एसेट्स के बैलेंसेस होते हैं, जितने भी एसेट्स के बैलेंसेस होते हैं उनको यहाँ पर कैरिड ब्रॉट डाउन किया जाता है। देखिए टू बैलेंस बीडी, यानी जितना भी उनका ओपनिंग बैलेंस है वो यहाँ लिख दिया जाएगा डेबिट साइड में। जैसे कोई स्टॉक है, ठीक है, जितने भी एसेट बैलेंस, कोई स्टॉक है या कोई फर्नीचर का बैलेंस है या हमारे डेटर्स का बैलेंस है या कोई कैश का बैलेंस है, कोई पैटी कैश का बैलेंस है, वो सब बैलेंस हम यहाँ पर लिखते हैं। सबका टोटल करने के बाद उसे बाहर लिख देते हैं यहाँ पर। इसके बाद ये तो हो गई ओपनिंग की बात। क्लोजिंग बैलेंस जितने दिए होंगे तो क्लोजिंग बैलेंस जस्ट इसके अपोजिट बाय बैलेंस
CD, यहां पर आप क्लोजिंग बैलेंस लिख देंगे। क्लोजिंग बैलेंस मान लेते हैं कि स्टॉक का क्लोजिंग बैलेंस अगर दिया हो तो वो इधर आ जाएगा, डेटर्स का दिया हो तो वो भी इधर आ जाएगा, फर्नीचर का दिया हो वो भी इधर आ जाएगा, कैश का दिया हो तो वो भी इधर आ जाएगा। ठीक है, सबका टोटल करके इसको बाहर लिख दिया जाएगा। यहां तक समझ आ गया। अभी तक एसेट्स के हमने क्या करे, ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंस लिखे। इसके बाद लाइबिलिटीज के भी कुछ बैलेंसेस होते हैं, तो लाइबिलिटीज के भी बैलेंस किधर आ जाएंगे, इधर 2 और 2 आप ऐसे लिखिए यहां पर, बाय सन्ड्री लाइबिलिटीज, बाय सन्ड्री लाइबिलिटीज, और जितने बैलेंसेस है वो यहां पर लिख दीजिए। जैसे कि क्वेश्चन में सबसे ज्यादा आपको क्रेडिटर्स ही मिलेंगे, तो यहां पर क्रेडिटर्स आ गया, ठीक है, बिल्स पेबल आ गया, या ओडी आ गया, बैंक ओवरड्राफ्ट, बैंक ओवरड्राफ्ट। ठीक है, तो ये सारे बैलेंसेस आप क्या करेंगे, यहां पर लिखेंगे और इन सब का टोटल इस तरफ आ जाएगा। ठीक है, अगर इनका कोई क्लोजिंग बैलेंस भी बच रहा है तो क्लोजिंग बैलेंस सेम इस तरफ आ जाएगा, टू सन्ड्री लाइबिलिटीज, टू सन्ड्री लाइबिलिटीज, और यहां पर इनके बैलेंसेस आ जाएंगे। यहां पर जैसे कि क्रेडिटर का आ गया, बीपी का आ गया, और अगर ओडी है तो ओडी का आ जाएगा। बाकी ये सब लिख के इनको यहां पर जैसे बाहर लिखा था सेम यहां पर बाहर लिख देंगे। यहां तक समझ आ गया। कुछ नहीं किया, एसेट्स के बैलेंसेस जो थे ओपनिंग क्लोजिंग बैलेंसेस वो हमने लिख दिए। अब यहां से मेन चीज शुरू होती है। देखिए, अभी मैंने आपको बताया जो भी हेड ऑफिस है वो आगे क्या करता है, अपने ब्रांच को गुड्स सेंड करेगा। ये अकाउंटिंग कौन कर रहा है, ये अकाउंटिंग हेड ऑफिस कर रहा है। तो उसके लिए उसने गुड्स सेंड किया, उसने गुड्स सेंड किया, क्या करा उसने, जब उसने गुड्स सेल किया तो हम देखिए डेटर्स को जब भी कोई गुड्स सेल करते हैं, ठीक है, आप सिंपल सोचिए, डेटर को जो भी गुड्स हम सेल करते हैं तो क्या एंट्री बनती है, डेटर्स अकाउंट डेबिट, डेटर्स अकाउंट डेबिट टू सेल्स, यही एंट्री हम बनाते हैं ना। अब यहां पर हम अपने ब्रांच को गुड्स दे रहे हैं, तो ब्रांच को जो गुड्स दे रहे हैं वो ऐसे लिखा जाएगा यहां पर डेबिट साइड में, टू गुड्स सेंड टू ब्रांच अकाउंट, टू गुड्स सेंड टू ब्रांच अकाउंट, बिकॉज गुड्स सेंड किए हमने, तो टू गुड्स सेंड टू ब्रांच अकाउंट, जितने का भी गुड्स सेंड किया है वो इस तरफ आ जाएगा। ठीक है, जितने का भी गुड्स सेंड किया है वो इधर आ जाएगा। अभी एंट्री देखिए क्या बनी, ब्रांच अकाउंट डेबिट टू गुड्स सेंड टू ब्रांच अकाउंट। सेम ऐसे ही डेटर्स अकाउंट डेबिट, बिकॉज डेटर सिस्टम है, डेटर कौन है यहां पर हमारा, ब्रांच है, तो डेटर्स अकाउंट डेबिट या ब्रांच अकाउंट डेबिट टू सेल, तो हम नहीं लिख सकते ना, क्योंकि हमने सेल नहीं किया अपनी ब्रांच को गुड्स भेजे हैं, इसलिए टू गुड्स सेंड टू ब्रांच अकाउंट। ठीक है, यहां तक समझ आ गया। इसके बाद देखिए आगे बढ़ते हैं। अब यहां पर गुड्स आने की बात हो गई, यानी ब्रांच को हमने गुड्स दे दिए। अब ऐसा भी तो हो सकता है कि ब्रांच के पास कुछ डिस्ट्रॉय गुड चले गए हों या किसी और रीजन से वो हमें वापस कर रहा है कुछ गुड्स, तो जब हमने उसको भेजे थे तो डेबिट साइड लिखे, अब हमारे पास वापस आ रहे हैं तो क्या करना पड़ेगा, उसे क्रेडिट करना पड़ेगा। ठीक है, जब भेजे थे तो क्या लिखा था, टू गुड्स सेंड टू ब्रांच अकाउंट, अब जब आ रहे हैं तो सेम नाम से ही आएंगे, टू गुड्स सेंड टू ब्रांच अकाउंट, टू गुड्स सेंड टू ब्रांच अकाउंट। ये हमारा हम बोल सकते हैं एक तरीके से रिटर्न है, कौन सा रिटर्न, सेल्स रिटर्न। ठीक है, बट यहाँ सेल्स रिटर्न नहीं लिखेंगे, आप लिखेंगे गुड्स सेंड टू ब्रांच अकाउंट, नाम सेम ही आएगा। ठीक है, यहां पर वो अमाउंट आ जाएगी। इसके बाद क्या होगा, अगर कोई भी एक्सपेंसेस हो रहे हैं ब्रांच के, कोई भी इनकम हो रही है, वो सब भी किसके होते हैं, हेड ऑफिस के, यानी हेड ऑफिस भी क्या करता है, इनकम पहले लेगा उनसे, ठीक है, और जितने एक्सपेंसेस है उनको भी पे करेगा। तो जो भी एक्सपेंसेस होते हैं कहां आते हैं, डेबिट साइड में आते हैं, बिकॉज ऑफ डेबिट नेचर। ठीक है, तो जितने एक्सपेंसेस है वो आप यहां लिख देंगे टू कैश, ऐसे टू कैश, और जितने एक्सपेंसेस है इसके नीचे नाम, जैसे कोई सैलरी पे करनी है, ब्रांच की जो स्टाफ है उनको सैलरी पे करनी है, कोई वर्कर काम कर रहे हैं तो उनको वेजेस पे करनी है, अगर जो रेंट अगर पे करना है, यानी अगर रेंट पे है तो रेंट भी पे करना है, और इसके बाद अगर कोई भी इलेक्ट्रिसिटी का चार्ज है तो वो सब देना है, यानी जितने भी एक्सपेंसेस आएंगे वो सब आप यहां पर लिख के उनका टोटल बाहर लिख देंगे। ठीक है, यहां पर क्यों आए, बिकॉज ऑफ एसेट क्या होता है, जो एक्सपेंस क्या होते हैं, डेबिट नेचर पे होते हैं, इसलिए इस तरफ आ गए। ठीक है, टू कैश, ये सब क्या है, एक्सपेंस है हमारा, ब्रैकेट में लिखना चाहते हो तो लिख सकते हो टू एक्सपेंस। अब कुछ एक्सपेंसेस हैं तो ऑब्वियस सी बात है इनकम भी होगी। अब इनकम किस तरीके से हो सकती है, इनकम का सोर्स क्या है, इनकम हमेशा क्रेडिट साइड में आती है, तो जो भी इनकम होगी वो यहां पर आएगी। इनकम कब होगी, जब ब्रांच आगे गुड सेंड करेगा अपने कस्टमर को। अब गुड सेंड नहीं, इस बार वो सेल करेगा ना, सेंड तो किसने करा है, हेड ऑफिस ने किया है। ठीक है, आगे अपने कस्टमर को सेल करेगा, तो सेल करेगा तो सेल भी दो तरीके से होती है, जब बेचते हैं तो वो भी दो तरीके से होते हैं, एक होती है उधार और एक होती है कैश में। यानी अब आप यहां लिखेंगे बाय कैश करके, यानी आपको जो पैसा मिलेगा वो आप बाय कैश, इनको बोला जाता है रेमिटेंसेस।
रेमिटेंसेस का मतलब होता है आपके पास पैसे कहां कहां से आ रहे हैं। ठीक है, तो हमने बाय कैश यहां पर ऐसे लिख दिया, और कैसे आ रहे, मान लो कैश सेल्स करने से आ रहे हैं तो यहां पर लिख देंगे। ठीक है, जितने की हमने कैश में बेचा अपने कस्टमर को तो वो यहां पर आ गया। और उधार में भी बेचा होगा, तो जब उधार में बेचा होगा तो बाद में तो पैसे मिले होंगे ना। क्वेश्चन में आपको गिवन होगा कलेक्शंस फ्रॉम डेटर, या डेटर से जो पैसा रिसीव हुआ, तो डेटर से जो पैसा रिसीव हुआ वो भी तो हमारी इनकम है, तो यहां पर लिख देंगे रिसीव्ड फ्रॉम डेटर्स, या फिर लिख सकते हैं कलेक्शन फ्रॉम डेटर, कलेक्शन फ्रॉम डेटर्स। और जितना भी अमाउंट आपको कलेक्ट हुआ वो आप यहां पर लिख दीजिए, और इन दोनों का टोटल करके बाहर लिख देंगे, इन दोनों का टोटल करके बाहर लिख देंगे इस तरफ। यहां तक समझ आएगा, सिर्फ इतना करना है। ये है हमारा दिल्ली ब्रांच अकाउंट, और इसी अकाउंट से क्या निकलेगा हमारा नेट प्रॉफिट या नेट लॉस। ठीक है, ये जितनी भी अकाउंटिंग कर रहे हैं किस लिए कर रहे हैं, कि जिससे हमें अपने ब्रांच का प्रॉफिट पता चल जाए, ब्रांच का लॉस पता चल जाए। ठीक है, अब दोनों साइड का क्या करेंगे, टोटल करेंगे, दोनों साइड का टोटल कर देते हैं। दोनों साइड का जब आप टोटल करेंगे तो दोनों साइड का जो बड़ा टोटल, एक साइड का जहां का टोटल बड़ा होगा वो आप दोनों तरफ लिख देते हैं। इसके बाद कुछ बैलेंस बचेंगे आपके, हो सकता है डेबिट में इधर बचे बैलेंस यानी इस साइड, और हो सकता है इस तरफ भी बैलेंस बच सकता है। ठीक है, अगर बैलेंस इधर बचता है तो आपको पता है क्या होता है, वो हमारा नेट प्रॉफिट। तो ये नेट प्रॉफिट ट्रांसफर्ड टू, जो भी नेट प्रॉफिट होता है कहां होता है, P&L अकाउंट पे, तो जनरल P&L अकाउंट। तो ये नेट प्रॉफिट कहां ट्रांसफर हो जाएगा, जनरल P&L अकाउंट में। इसके बाद अगर मे बी बैलेंस इस तरफ बचता है, मैं यहां लिख देता हूं, बैलेंस अगर इस तरफ बच जाता है, ठीक है, अगर बैलेंस इस तरफ बच जाता है तो क्या होता है, वो लॉस। तो आप क्या लिखेंगे, बाय लॉस ट्रांसफर टू, या बाय नेट लॉस, बाय नेट लॉस ट्रांसफर्ड टू, ये भी जितने भी लॉस है जितने भी प्रॉफिट कहां ट्रांसफर होंगे, P&L टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, जनरल प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। अब ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट कौन सा है, ये जो जनरल प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ये हमारी पूरी की पूरी ऑर्गेनाइजेशन का है, यानी हेड ऑफिस का है। बिकॉज जितना भी प्रॉफिट है वो सब कहां चला जाएगा, हेड ऑफिस के प्रॉफिट के अंदर चला जाएगा, हेड ऑफिस के P&L के अकाउंट के अंदर चला जाएगा। ठीक है, तो ये था हमारा टोटल ब्रांच अकाउंट। इस ब्रांच अकाउंट से आपने क्या निकाला, नेट प्रॉफिट या नेट लॉस, यही हमें कैलकुलेट करना होता है। ठीक है, अब ये पूरा फॉर्मेट था, धीरे धीरे हम क्वेश्चन भी करेंगे। आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, लिखना